हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एग्जाम हार्ट स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। हम इस वीडियो में ह्यूमन टीथ या मानव दांत के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन टीथ या मानव दांत। ह्यूमन टीथ या हिंदी में मानव दांत। एक मानव दांत या हमारा जो दांत होता है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों? क्योंकि अगर दांत न रहे तो किसी भी चीज़ को हम आसानी से खा नहीं सकते। ठीक, तो दांत के माध्यम से जो भी चीज़ हम खाते हैं चबाकर खाते हैं। अब हम दांत के कार्य देखते हैं, संरचनाएं देखते हैं इसके, और दांत के रोग देखते हैं और दांत के प्रकार। तो हम सबसे पहले दांत के प्रकार के बारे में बात करते हैं। दांत जो है कि दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत और एक होता है स्थायी दांत। तो पहले अस्थायी के बारे में बात करते हैं। अस्थायी की जो संख्या होती है यह 20 होती है। जो अस्थायी दांत होती है इसकी संख्या जो होती है 20 होती है। टोटल कितना? 20। ठीक, जो कि प्रत्येक जबड़े की अगर बात करें 10 ऊपर और 10 नीचे। ठीक है, 10 नीचे और 10 ऊपर। तो जैसे इस प्रकार मान लीजिए, ये 10 दांत क्या हो गया? ऊपर हो गया, और इस प्रकार से 10 दांत नीचे हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दांत होता है। तो और क्या होता है कि ये 10 दांत कैसे होते हैं? पहले तो 2 इंसाइजर होते हैं, और दो इंसाइजर कहाँ होते हैं? हिंदी में इसको कृंतक कहते हैं। यह जो इंसाइजर होता है, हम आधे की बात कर रहे हैं। ठीक है, आधे से, अगर आधे के हिस्सा चाहे हम इधर का ले लें चाहे इधर का ले लें, तो 2 इंसाइजर हो गया, और एक, या तो हिंदी में इसको कृंतक कहते हैं। एक हो गया कैनाइन। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं रदनक। और 2 हो गया मोलर, या तो इसको कहते हैं चवर्णक। ठीक है, ये हो गया चवर्णक। क्योंकि शिशुओं में क्या होता है, या जो अस्थायी दांत होती है उसमें प्रीमोलर नहीं होता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? प्रीमोलर नहीं होता है शिशुओं में। ठीक है, अब देखिए, ये तो आधे की हमने बात किया। क्या? आधे का। जैसे अगर मान लीजिए आधे हिस्से की बात करें तो ये सिर्फ आधे की हमने बात किया है। ये इधर का है आधे का। ठीक है, आधे का हमने सिर्फ बात ये किया है। अगर हम दोनों तरफ के देखें तो 10, अभी तो ये 5 ही हुआ, तो 10 कैसे पूरा होगा? जब इधर वाले को भी देखेंगे तब जाके 10 पूरा हो जाएगा। तो इसी में 2 और जोड़ देंगे। ठीक है, +1 +2। तो इस तरह से करके ऐसे देखें, अब जाके 10 दांत पूरे हुए। ठीक, तो 10 दांत ऊपर हो गए और 10 दांत इसी तरह से नीचे होता है। ठीक, और अस्थायी दांत को दूध का दांत भी कहते हैं। क्या? दूध का दांत, या इंग्लिश में मिल्की टीथ। ठीक, तो इसको दूध की भी दांत कहते हैं। ये हो गया अस्थायी। अब देखते हैं स्थायी के बारे में। स्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितना? 32, जो कि 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। अस्थायी की दांत की बात करें तो सॉरी, स्थायी दांत की, तो यह कितना होता है? टोटल 32 होता है। 32, तो जो कि ये प्रत्येक जबड़े में अगर बात करें, प्रत्येक जबड़े में क्या है कि 10 दांत क्या होता है? सॉरी, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। ये 16 दांत ऊपर हो गया, और इस प्रकार से 16 दांत नीचे हो गया। ठीक, तो अगर इसकी आधे की बात करें, मान लीजिए ये आधा हिस्सा। ठीक है, अगर इसका आधे की बात करें, या मध्य से परसों तक की बात करें, या मध्य से परसों या पीछे तक। ठीक है, तो ये जो होती है इसकी संख्या देखें तो पहले 2 तो इंसाइजर हो गया, पहले इंसाइजर, इसका हिंदी हमने उसमें लिख दिया आगे। ठीक, अब एक कैनाइन और 2 प्रीमोलर।
मोलर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसको प्रीमोलर को हिंदी में अग्र चौड़क कहते हैं। क्या? अग्र चौड़क। ठीक है, ये तो हो गया स्थायी दांत के। अब ये हमने क्या किया, ये आधे की बात किया। ठीक, अगर हमने ये पूरे की बात अगर करें तो इसमें भी क्या होगा, +2 +1 फिर +2 +3, इस प्रकार करके 16 दांत हो गए। तो 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों जबड़े में देखें तो 32 दांत पूरे हो गए। तो ये पूरा 32 दांत निकलता कब है, जब अगर क्या है कि अगर वह कोई भी व्यक्ति 20 से क्या है 20 से 25 साल के आसपास के लगभग ये 32 दांत पूरे निकलते हैं। ठीक है, ये तो दांत के प्रकार हो गए। अब दांत निकलना कब से शुरू होता है, दांत कब से निकलना शुरू होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। दांत जो होता है शिशुओं में, या तो बच्चा जब पैदा होता है उसके तो तुरंत दांत होते नहीं है, क्योंकि जब वो पैदा होता है दांत तो होता नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले जब दांत अगर निकलना शुरू होता है लगभग 6 माह के 6 माह के आसपास क्या होता है, सबसे पहले दांत निकलना शुरू होता है। तो जो दांत निकलता है सबसे पहले मध्य में जो इंसाइजर होता है, मध्य वाला इंसाइजर ही निकलता है। ठीक है, मध्य वाला इंसाइजर, जब मध्य वाला इंसाइजर जो ये सामने वाला दांत होता है, सबसे पहले सामने वाला एकदम दांत निकलता है जो किसी चीज को काटने का कार्य करता है। ठीक, अब देखें तो उसके फिर पीछे वाला या पार्श्व वाला निकलता है। ठीक, तो पीछे वाला फिर इंसाइजर जाके निकलता है। फिर इस प्रकार से ये 6 माह के आसपास में दांत निकलते हैं। और फिर इसी तरह से जैसे वो बढ़ते जाता है, जब वो 12 माह का हो जाता है, जब 12 माह का हो जाता है तो उसकी दांत की संख्या लगभग 8 हो जाती है। कितना? 8 दांत। ठीक, तो लगभग 12 माह में उसको 8 दांत लगभग निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब वो 20 दांत पूरे हो जाते हैं तो 6 वर्ष का जब हो जाता है, 6 वर्ष के आसपास जो अस्थायी दांत होती है वह स्थायी स्थान लेना शुरू कर देता है। जो दांतों का संख्या होता है वो स्थायी स्थान लेना शुरू कर देता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, अस्थायी दांतों की संख्या। ठीक है, तो इसी पे क्या हो फिर स्थायी दांत स्थान लेना शुरू कर देता है। ठीक है, स्थायी स्थान ये कब लेता है, 6 वर्ष में। ठीक है, लगभग 6 वर्ष के आसपास स्थायी स्थान लेना शुरू कर देता है। ठीक, ये तो इसके दांत के प्रकार और कब निकलता है। अब देखते हैं दांत की संरचनाएं। अगर दांत की अब हम संरचनाएं की बात करें तो ये जैसे दांत हमने फिगर बनाया हुआ है, दांत के अगर इस फिगर में देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको शिखर कहते हैं। क्या? शिखर, या हिंदी में इंग्लिश में क्राउन। ठीक, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यही जो मान लीजिए ये आधा वाला हिस्सा, यहाँ से अगर देखें तो जो हमें दांत दिखाई देता है, जो हमारा दांत दिखाई देता है उसी को शिखर कहते हैं। ठीक, ये इतना ऊपर हो गया। फिर इसी के जस्ट नीचे होता है नेक, या हिंदी में इसको कहते हैं ग्रीवा। तो ये इसी के नीचे यहाँ तक मान लीजिए ये ग्रीवा है। ठीक है, यहाँ तक ये ग्रीवा है पूरा। ठीक है, क्यों? कि ये जो हमारा जो ग्रीवा होता है ये मसूड़े से क्या होता है, ढका होता है, यह हमें दिखाई नहीं देता है, तो ये मसूड़े से ढका होता है। अब देखते हैं कि और एक होता है रूट। रूट क्या होता है, रूट जो होता है ये जो नीचे वाला पूरा हिस्सा होता है इसको रूट कहते हैं। रूट को या तो हिंदी में मूल कहें या जड़ कहें। ठीक, तो ये जो रूट होता है इसी ग्रीवा के जस्ट नीचे हो जाता है। मान लीजिए ये क्या है, ये शिखर हो गया, और इसी शिखर के नीचे क्या हो गया, ये ग्रीवा हो गया, और इसी के नीचे फिर ये रूट हो गया या मूल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे ये पूरे दांत में संरचनाएं देखने को मिलती है। और दांत का जो ये बाहरी हिस्सा होता है, दांत का जो बाहरी हिस्सा हुआ है डेंटिन का बना होता है। किसका? डेंटिन का। ये दांत का अगर इस वाले हिस्से को मान लीजिए ये कहें तो ये किसका बना होता है, डेंटिन का।
डेंटिन। ठीक, तो ये जो बाहरी हिस्सा होता है इसका डेंटिन का बना होता है। और दांत का अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो इसी पे होता है, यहाँ पे पल्प में होता है। क्या? पल्प। पल्प जो होता है या तो इसको हिंदी में कहते हैं मज्जा। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे कैल्शियम की कुछ मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दांत की संरचनाएं हो गई। और इसी में देखें संरचना में अगर बात करें तो ये जो दांत के शिखर जो होता है या क्राउन जो होता है, क्राउन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये इनेमल की परत चढ़ी होती है। ठीक, इनेमल, इनेमल या इसको हिंदी में कहते हैं दंत वल्क। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये तो ये जो ग्रीवा होता, शिखर होता है, सॉरी शिखर जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, इनेमल की परत चढ़ी होती है। जो इनेमल परत होती है यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, पूरे अगर शरीर की बात करें किसी भी चीज का, अंग का, तो जो सबसे इनेमल होता है सबसे कठोर भाग होता है। ठीक, तो इसीलिए अगर दांत हमारा अगर खराब होता है तो सबसे पहले इनेमल परत ही क्या होता है, सबसे पहले खराब होता है। ठीक, अब अगर और दांत की बात करें तो ये जैसे हिस्सा अगर दिखाई दे रहा है तो इसी में क्या होता है, दांत की कोशिकाएं पाई जाती है, सॉरी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या हिंदी में रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं, तो ये क्या होता है कि दांत के पूरे दांत में यहाँ तक क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। दांत में क्या करता है, खून की बहाव करता है। ठीक है, यहाँ तक खून क्या करता है, यहाँ तक इसी के माध्यम से जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसी के माध्यम से क्या होता है, दांत में खून पहुँचता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये दांत की संरचनाएं की बात करें। ठीक है, अब दांत के हम देखते हैं कि इसके कुछ फार्मूले होते हैं। कौन कौन, कैसा फार्मूला होता है इसका दांत को ज्ञात करने के लिए? तो दांत के अगर फार्मूले की बात करें, जैसे बच्चे का तो अलग होगा और एडल्ट का अलग। बच्चे या तो चिल्ड्रन, अगर बच्चे की बात करें या चिल्ड्रन, बच्चे की बात करें तो ये जो होता है 21, 20 करके, फिर 21, 20, इस तरह से 20 टोटल कितनी होती है, 20 दांत होते हैं। अब ये 21 और 20 है क्या, क्यों? क्योंकि ये जो इंसाइजर है, क्या इंसाइजर हो गया, ये कैनाइन हो गया, ये मोलर हो गया। अब प्री मोलर होता नहीं, सॉरी प्री मोलर होता नहीं, इसलिए क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बच्चे की दांत हो गई। ठीक है, ये इसके फार्मूले है किसका, डेंटल फार्मूला। ठीक है, ये हो गया डेंटल फार्मूला। अब देखिए अडल्ट में देखते हैं या तो वयस्क में देखें। वयस्क में अगर देखें, ठीक, अगर वयस्क के देखें तो जिसमें कि 32 दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 2 इंसाइजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 मोलर हो गया। ठीक, अब जितना ऊपर होगा उतना नीचे भी होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जबड़े में जितना दांत ऊपर होता है उतना नीचे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेंटल फार्मूला है। ठीक है, डेंटल फार्मूला, इस प्रकार से ये डेंटल फार्मूला होता है। ये तो दांत के फार्मूले हो गए। अब दांत को हमें सही सुरक्षा को बचाने के लिए उसके कार्य हम क्या क्या करें, जैसे कि अगर दांत को हमें सही से पोषण मिलता रहे तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है कि जैसे हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, किसकी, कैल्शियम की। तो कैल्शियम हमारे लिए, कैल्शियम हमारे दांत के लिए क्या होता है, कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो दांत क्या होता है, फिर खराब होने लगता है। तो उसके लिए क्या है, सोते समय रोज क्या करें, लगभग 1 गिलास दूध पिए। ठीक, 1 गिलास दूध पिए और हो सके तो डेली रोज दही खाएं। ठीक, दही खाएं और
हरी सब्जी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाने की कोशिश कीजिए, ठीक। और मांस खाएं। अब सभी लोग तो मांस खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो शाकाहारी हैं वो तो मांस खाते नहीं हैं, तो हो सके तो कुछ दूसरी मात्रा में उसकी मांस की जगह दूसरा चीज़ यूज करना चाहिए, ठीक। और अनाज खाएं, अनाज में मोटा अनाज जैसे, ठीक है, अनाज खाएं। ये तो इसके दांत के लिए मतलब कुछ प्रोटीन्स और विटामिन की इस आवश्यकता जिसको होती है, वो कैल्शियम जो हमें मिलता है दूध की मात्रा से, दही की मात्रा से, हरी सब्जी से और मांस से और अनाज से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, दांत को संपूर्ण विटामिन की कुछ ज़रूरत होती है। विटामिन में अगर जैसे बात करें, विटामिन की अगर बात करें तो जिसमें विटामिन सी, ठीक, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन डी कौन, विटामिन D3, ठीक है। तो विटामिन D3 का प्रयोग करना चाहिए, जो कि विटामिन डी हमें और क्या है, सूर्य से, प्रकाश से भी मिलता है। और विटामिन सी में जैसे आंवला और संतरा, नींबू, इसका हमें सेवन करना चाहिए। तो अगर इसका सेवन करेंगे तो हमारा दांत क्या है, सही सलामत लंबे समय तक रह सकता है। अगर जो होते हैं कुपोषण, जैसे कि अगर जो इसका खान पीन सही से नहीं कर पाते हैं तो समय से पहले ही क्या होता है, दांत सड़ने लगता है और दांत में सड़न पैदा होने लगता है, जिसके कारण दांत क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक। ये तो इसको हो गया। और हमें अब खाना क्या नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो जिसके लिए क्या है कि उसके लिए हमें अगर क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे हमें हमारे दांत पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़, आप कोई गर्म एकदम चीज़ ना खाएं, ना तो ज़्यादा ठंडा चीज़ खाएं, ठीक, और ना तो एकदम गर्म ना तो ठंडा। और अगर जैसे केक हो सके, जो लोग बर्थडे में केक खाते हैं तो उसके लिए कम से कम कोशिश करिए कि केक ना खाएं। अगर खा भी रहे हैं तो शाम को ब्रश करके ही खाएं। अगर जैसे खा रहे हैं तो खाने के बाद आप जब सोने जा रहे हैं, सोने से पहले क्या करिए, ब्रश कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो जो केक की मलाई होती है वो क्या होता है, दांत पे चिपक जाते हैं, जो कि उसमें कैविटी लगने लगते हैं। जब कैविटी लगने लगते हैं दांत खराब होने लगते हैं। और टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। अगर खाइए भी तो इतना भी ज़्यादा मत खाइए कि दांत पे प्रभाव पड़े। अगर दांत पे प्रभाव पड़ेगा तो समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से दांत होते हैं, ठीक। अब देखते हैं दांत का जो अध्ययन किया जाता है वह है दांत कैसे किया जाता है। अध्ययन का जो हमें मतलब दांत के बारे में जो भी हमें बीमारी के रोग या उसके रोग के बारे में जानकारी ज्ञात करते हैं वह है ओडोंटोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक। जो इसका अध्ययन किया जाता है, जो अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी के माध्यम से करते हैं। और क्या होता है कि इस जो दांत होती है, जो दांत का निर्माण होता है वह बहुत ही कठोर ऊतक से होता है। जो दांत की निर्माण हुई रहती है वह बहुत ही कठोर ऊतक से होता रहता है, कठोर ऊतक से, ठीक। और दांत का जो अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रभाव पड़ता है, अगर दांत पे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का नुकसान करता है दांत के लिए, तो जो होता है फ्लोरीन गैस। क्या, फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा गैस के लिए खतरनाक गैस होता है, ठीक। और ये तो अब इसके पूरे दांत के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ाए, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।